भवानी सिंह राजावत को मिली जमानत। हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है भवानी सिंह राजावत को। सचिन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, भवानी सिंह राजावत, राहत मिली, जमानत मिली? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 10 दिन से भवानी सिंह राजावत जेल में थे। 1 अप्रैल की ये घटना है, उनकी गिरफ्तारी जब हुई थी। डीएफ सड़क निर्माण को लेकर उनका विवाद हुआ था और डीएफओ ने थप्पड़ मारने, अभद्रता करने और SC/ST के अंदर जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। कोटा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। निचली अदालत ने उनको जेल भेज दिया था, जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। उसके बाद हाईकोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी और आज जस्टिस सोनगरा की अदालत से इनको जमानत मिल गई है। और अब ये जब जमानती आदेश पहुंचेगा कोटा सेंट्रल जेल में, उसके बाद रिहा हो पाएंगे फिलहाल भवानी सिंह राजावत। और बड़ी खबर है क्योंकि भवानी सिंह राजावत हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पहला मौका था जब उनको जेल जाना पड़ा, इस तरह से तुरंत एक्शन लिया गया पुलिस की तरफ से। अमूमन इस तरह की घटनाएं कोटा में होती रहती हैं और यही वजह रही कि पिछले 10 दिन से वो जेल के अंदर बंद थे। 1 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और तब से लगातार वो जेल के अंदर बंद थे। तो आज उनको हाईकोर्ट से राहत मिली। अब भवानी सिंह राजावत बाहर आ गए हैं, बाहर आ जाएंगे, जमानत मिल गई है, बाहर आ गए हैं, तो उसके बाद अब फिर से उन मुद्दों को फिर से छेड़ा जाएगा, उन मुद्दों पर बात की जाएगी, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, फिर से राजनीति गर्म होगी कि एक गाल पर हाथ लगाने पर जेल में भेज दिया जाता है और एक विधायक, कांग्रेस का विधायक अभी भी बाहर घूम रहा है जिसने हाथ पैर तोड़ दिए एक बिजली कर्मी के, उसको इतना पीटा। तो अब इन बातों पर फिर से राजनीति होगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल राजनीति होगी क्योंकि भवानी सिंह राजावत अब चुप बैठने वाले नहीं है। क्योंकि इस तरह का और इतनी तुरंत के अंदर कार्रवाई किया जाना, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के विधायक की बात चलती जिसके अंदर जो व्यक्ति है वो सीरियस है, अस्पताल में भर्ती है, कई हड्डियां टूटी, उसके बाद ओम प्रकाश भी जुड़ गए मेरे साथ कोटा से फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, भवानी सिंह राजावत को कोर्ट से राहत मिल गई है। उन्होंने कर्मचारी के गाल पर प्यार से हाथ लगाया था, कर्मचारी हंसते हुए दिखाई दे रहा था, ये वीडियो सबने देखा, लेकिन बावजूद इसके वो जेल रहे, 10 दिन से जेल में थे, आखिरकार जमानत मिल गई। अब उनके समर्थकों का क्या कहना, खुशी होगी? निश्चित रूप से उनके समर्थकों में खुशी होगी। और खुशी क्या, 2-3 दिन पहले राजपूत समाज की तरफ से और उनके समर्थकों की तरफ से कलेक्ट्रेट पे भारी हंगामा, नारेबाजी, आक्रोश जताया था, रैली निकाली थी और चेतावनी थी जल्दी इनकी जो गिरफ्तारी हुई उनपे राहत नहीं मिली गई या फिर इनके जो मुकदमा है वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। हालांकि दूसरे पक्ष की ओर से भी राजनीति गरमाई हुई थी। उस मीना समाज की तरफ से भी इन भवानी सिंह का पुतला जलाया था। लेकिन कुल मिला के इतना कहा जा सकता है कि करीब 10 दिन बाद में पूर्व विधायक जो भवानी सिंह राजावत को एक बड़ी राहत मिली है। क्योंकि ज्यादातर जब जेल जाने के बाद इनका स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा था और कई दिन जेल के साथ साथ वो MBS अस्पताल में भर्ती रहे थे और कई तरह की इनको बीमारियों का हवाला दिया गया था और कोर्ट से दरख्वास्त की गई थी। उसी दिन इनकी जमानत अर्जी लगा दी गई थी और कोर्ट से ये कहा दरख्वास्त की गई थी कि स्वास्थ्य को देखते हुए, इनकी बीमारी को देखते हुए कम से कम इनको राहत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इनको SC/ST कोर्ट में जेल भेजने के आदेश दिए। हालांकि अब बड़ी राहत हाईकोर्ट से इनको जमानत मिली है, तो निश्चित रूप से जो इनके समर्थक है भवानी सिंह राजावत के, उनमें एक खुशी कही जा सकती है। और स्वयं राजावत को भी एक बड़ी राहत मिली है। वो अब जल्द ही कोटा की सेंट्रल जेल से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन राजावत ने यह माना जा सकता है कि राजावत ने ऐसा सोचा नहीं था कि एक इस सामान्य सी बात, क्योंकि राजावत पहले भी चर्चाओं में रहे हैं। हाँ। इस तरह की बहुत सारे मामले रहे हैं। करीब बताया जा रहा है कि करीब 3 दर्जन से अधिक उन पे मुकदमे हैं, छोटे मोटे। कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर 151 के मामलों में उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उनको जेल नहीं होती। लेकिन वो मामला एक निश्चित रूप से उनके जीवन में हमेशा याद रखा जाएगा कि एक सामान्य था। पहले जब वो वहां उस DFO को ऑफिस में गए तो उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा। शायद मामला भी दर्ज होगा तो शांति भंग के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन ये मामला SC/ST, राजकारी में बाधा, मारपीट वगैरह बहुत गंभीर धाराओं में जब मामला दर्ज हुआ तो सबकी निगाहें इस बड़े मामले पे था। राजनीतिक भी हुई, कई बड़े राजनीतिक जो चेहरे हैं, राजेंद्र राठौर सहित कई जो तमाम जो कोटा आए थे, कोटा दौरे पे रहे तो उन्होंने भी कांग्रेस पे इससे प्रहार किया था और मुख्यमंत्री को भी सवालों में घेरों में खड़ा किया था कि जब कांग्रेस के कई ऐसा नेता है जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन वो खुले में घूम रहे हैं। तो कुल मिला के पूरे प्रदेश में इस तरह की राजनीति एक बड़ा सा भूचाल आया था जब भवानी सिंह राजावत
जब गिरफ्तार हुए थे। और कोटा में भी 2-3 दिन तक हंगामा बरपा था, थाने के बाहर जबरदस्त हंगामा होता, लाठियां ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। सचिन आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भवानी सिंह राजावत को जमानत मिल गई है, हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, कुछ देर बाद जेल से बाहर निकलेंगे। बड़ी खबर, टीवी स्क्रीन पर 10 दिन से जेल में थे।